बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इन तमाम मैट्रिसेस के बारे में आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरोज़ हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका आंसर होगा नल मैट्रिक्स। यानी हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो नल मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स बी को देखते हैं कि उसमें क्या है। मैट्रिक्स बी में हम देखते हैं कि इसकी रोज़ कितनी है पहले और कॉलम्स कितने हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी एक ही रो है और कॉलम इसके 1 2 3 हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो तो उसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्योंकि इसकी रो एक ही है तो कॉलम उसके बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी सिंगल रो होगी तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स सी क्या है। मैट्रिक्स सी में हम देखते हैं कि इसमें रोज़ कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं। कॉलम इसका है ओनली 1 कॉलम। तो इसमें देखते हैं कि एक ही कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स का एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम इसकी रोज़ को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि कॉलम को देखते हुए हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा और अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका एक ही कॉलम है और इसकी एक ही रो है, इस वजह से ये रो मैट्रिक्स कहलाया। और इसका एक ही कॉलम है, इस वजह से इसे हमने कॉलम मैट्रिक्स कहा। नेक्स्ट हमारा है डी मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इससे हम देखते हैं कि इसका एक जो डायगोनल है, डायगोनल के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया था कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो क्रॉस में वैल्यू होती हैं वो उसका डायगोनल कहलाता है। तो इसका डायगोनल देखें, इसकी वैल्यू है 1 और 1 और बाकी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स के एक डायगोनल की तमाम एंट्रीज़ 1 1 हों और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है ई में देखते हैं तो हमारे पास एक ही एंट्री है, वो है ज़ीरो। तो अगर इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो तब भी हम इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसमें एंट्री ही एक है और वो भी ज़ीरो है तो इसको भी हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या कौन सा मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसमें इसके देखें तो एक फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है और कॉलम कितने हैं। कॉलम सिर्फ 1 है। तो जिसका कॉलम 1 हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में भी आपने देखा था कि सिर्फ इसका एक ही कॉलम था तो इसे हमने कहा था कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें भी इसके देखें तो एक ही कॉलम है तो हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि ए पार्ट जो है वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। बी पार्ट में आपने देखा कि इसकी एक ही रो है, इस वजह से ये कहलाता है रो मैट्रिक्स। सी पार्ट में आपने देखा कि इसका एक ही कॉलम है, जिस वजह से इसे हमने बोला कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। डी में हम देखते हैं तो इसका एक डायगोनल जो है उसकी वैल्यू 1 1 है और बाकी तमाम एंट्रीज इसकी ज़ीरो हैं। तो इस वजह से ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ई मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे पास एक ही एंट्री है, वो है ज़ीरो और इस वजह से इसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे या इसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा यहाँ था एफ मैट्रिक्स में एक ही चूँकि कॉलम है इसलिए हमने इसे कहा कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। उम्मीद है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन 1 को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।